सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कल शाम 4 बजे मेरे पास IVRS सिस्टम से एक कॉल आई थी। आज की वीडियो इसी से संबंधित है। इस कॉल में मिशन प्रेरणा के कार्यों की प्रगति के विषय में कुछ प्रश्न पूछे गए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे आपके पास जब कॉल आए तो आप भी इस तरह के प्रश्नों को तैयार रखें और आपको इन प्रश्नों का जवाब देने में कोई दिक्कत न हो सकता है कि आपसे भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे जाएं। दोस्तों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी कार्य जिम्मेदारियां सभी को सौंपी गई हैं, चाहे वो हेडमास्टर हो, सहायक अध्यापक हो, चाहे वो ARP हो, चाहे वो शिक्षक संकुल हो, चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। दोस्तों, मिशन प्रेरणा की कार्यों की चारों ओर से मॉनिटरिंग हो रही है, लिहाजा हम बच नहीं सकते। जब हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, चारों ओर से मॉनिटरिंग का मतलब यह है, जैसे संकुल शिक्षक से भी जवाब मांगे जाते हैं कि आपकी NPRC में अमुक कार्य हुआ है कि नहीं। सभी का रिकॉर्ड मांगा जाता है। एक एक विद्यालय की जानकारी मांगी जाती है। दूसरी ओर हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी रोजाना विद्यालयों का अनुश्रवण कर रहे हैं। तीसरा अनुश्रवण थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है, जिसमें आपके इंटीग्रेटेड टीचर्स और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होती हैं। वो भी सभी स्कूलों में जाकर कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और इसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी कर रहे हैं। और जो चौथा अनुश्रवण है वो डायरेक्ट टीचर्स को कॉल करके हो रहा है, जैसे कि IVRS सिस्टम से कॉल आती है। यानी मित्रों, आप कहीं से भी बच नहीं सकते, आपको सही जानकारी देनी ही होगी। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो उसका नुकसान भी हमें और आपको ही उठाना पड़ेगा। यानी जितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हैं, सभी में आपको आगे आकर सही जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप अलग अलग जानकारी देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यालय में जितने भी टीचर हैं सभी मशवरा कर लें और जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सभी शिक्षक इन सवालों पर अपनी एक सहमति बना लें। सभी का जवाब एक जैसा होना चाहिए। जिसके पास भी IVRS से कॉल आए, सभी एक जैसा जवाब दें। आप जो जवाब अपने विद्यालय के बारे में देंगे IVRS कॉल पर, इसके बाद वही जवाब शिक्षक संकुल या ARP की तरफ से जाता है, या वही जवाब आपकी जो थर्ड पार्टी आकलन कर रही है वो टीम देती है, या वही जवाब आपके BEO की तरफ से जाता है। और अगर इन सभी जवाबों में समानता होगी तो यह हम सभी के लिए अच्छा होगा, और अगर जवाब में असमानता मिली तो आप खुद समझदार हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों, सारी जवाबदेही सबसे निचले पायदान पर ही आकर रुक जाती है, और वो पायदान है अध्यापक, यानी कि हम सब। अध्यापक इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सारे कार्यों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप हल्के में मत लें। जो सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ आप उस पर अमल करें। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि जो कॉल IVRS से आ रही है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। आप जवाब तैयार रखें। सभी सवालों के जवाब संख्यात्मक होते हैं। मित्रों, आप अपने हेडमास्टर, शिक्षक साथियों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों के साथ सलाह कर लें और सभी एक जैसे जवाब दें। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि मिशन प्रेरणा के तहत बने आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। तो इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। दोस्तों, जैसे हम स्कूल में सभी के यहाँ पर 3 या 4 अध्यापक होते हैं, कहीं ज़्यादा भी होते हैं। अब मान लीजिए किसी ने तो बता दिए कि हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में 15 बच्चे जुड़े हैं। मान लीजिए उसी स्कूल के 2-4 दिन बाद किसी और अध्यापक के पास कॉल आती है, उसने कुछ और जवाब दे दिया, तो ये इस तरह से गलत मैसेज जाता है। तो इस तरह के सवाल पर आप सभी एक जैसा जवाब दें कि आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। अच्छा रहेगा कि हम पहले से ही तैयार रखें कि हमारे ग्रुप में कितने बच्चे हैं और सब एक जैसा जवाब दें। दूसरा सवाल जो पूछा गया, आपके विद्यालय के कितने बच्चे ई पाठशाला और रेडियो कार्यक्रम तथा दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल ऐसे हैं, इनमें आपको जवाब संख्यात्मक रूप में देना है। आप पहले से ही तैयार रखें कि आपको इसमें कितने बच्चे बताने हैं। सभी टीचर्स नोट कर लें कि हमें अपने स्कूल के कितने बच्चे बताने हैं जो ई पाठशाला और रेडियो कार्यक्रम तथा दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि आपके विद्यालय के कितने ऐसे अध्यापक तथा अभिभावक हैं जिन्होंने रीड अलोंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और उसका प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो रीड अलोंग ऐप है, ये टीचर्स को तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करना ही है, साथ ही जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के फ़ोन में भी इसे इंस्टॉल कराना है। इस एप्लीकेशन की जो ख़ास बात है वो यह है कि जब इसे आप एक बार अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो इसे चलाने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी यह वर्क करती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाब हमें देने पड़ते हैं। और अगर हम पहले से ही तैयार रखें कि कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ जिसके फ़ोन में हमने ये ऐप को इंस्टॉल कराया है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आसानी से बता देंगे। सभी को एक जैसे जवाब देने हैं। अगला प्रश्न था कि आपके विद्यालय के कितने अध्यापकों ने तीनों हस्तपुस्तिकाएं तथा शिक्षक डायरी प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पर तो हस्तपुस्तिकाएं अभी वितरित भी नहीं हुई है और कहीं पर हो गई हैं। कहीं पर हस्तपुस्तिकाएं निर्मित हुई हैं तो कहीं पर शिक्षक डायरी अभी तक नहीं मिली। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। मुझसे ही पूछे गए थे, मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ पर तीनों हस्तपुस्तिकाओं का वितरण हो गया है लेकिन शिक्षक डायरी अभी नहीं मिली है। तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मुझसे तो ये 4 प्रश्न पूछे गए। हो सकता है कि आपसे भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएं या कुछ अलग प्रश्न भी हो सकते हैं। तो आप भी इस तरह के प्रश्नों के जवाब तैयार रखें। आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हों, आपका समस्त स्टाफ को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इनके एक ही प्रकार के जवाब दें। ऐसा ना हो कि सभी अलग अलग जवाब दे दें, उनमें समानता न मिले। बेहतर होगा कि सभी एक जैसे जवाब दें, इसी में हम सबका भला है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की जो वीडियो बनाता हूँ बेसिक शिक्षा से संबंधित, इनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता हूँ, साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा। आप लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।